उससे दूना करके इन्हें वापस कर दूंगा, लेकिन अंतिम वाले दाव को जरूर किसी भी प्रकार से जिताने की कोशिश करो। और जो मामा शकुनी ने यही बात रखी, सो भोले भाले पांडवा थे बंधुओं, वो भोले भाले पांडवा नहीं समझ पाए। पांडवा कान लगे, हाँ मामा शकुनी लगा, क्या लगाना चाह रहे हो मामा? अभी तुम कह रहे हो सब कुछ हार गए, लेकिन हमारे पास ऐसी अनमोल वस्तु है, वो अभी हम हारे नहीं हैं। बोलो, वो अनमोल वस्तु है, उसका दाव लगाएंगे हम। लगाना चाहते हो ना? बिल्कुल। तो लगाओ। क्या लगाया? अंतिम वाले दाव को जीत के दिखाओ तो मैं समझूंगा, लेकिन हम उनको दाव लगाते हैं, तुम खेलो खेल खिलाड़ी लगाने की तो देरी थी, लेकिन जीतने में कोई देरी नहीं थी। द्रौपदी को लगाया, वो भी जीतने में कोई देरी नहीं हुई थी बंधुओं। जो मामा शकुनी ने अंतिम वाले दाव को जीता, दुर्योधन उछल करके एकदम खड़ा हो गया, जाकर के मामा शकुनी की जेठ को भल लिया। मामा, मेरे बहुत दिन पहले से ये कांटा साल रहा था, आज तुमने निकाल करके दूर ही कर दिया। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा ऋणधारी हूं, तुमने मेरे जीवन को पुनः वापस जीवन दान दिया, इसके लिए मैं बहुत बड़ा ऋणधारी हूं। पांडवों की गर्दन नीचे टिकी थी माता को। दुर्योधन ने दुशासन को खड़ा कर लिया। दुशासन, हाँ, बोले तुम मेरे चेहरा की तरफ क्या देख रहे हो? जाओ, तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हारी भाभी भानुवती वाले कमरा में वो पांचाली द्रौपदी अर्ध विचित्र गहरी नींद में सो रही होगी, और कह देना कि तुम्हें आज अंधों की सभा में बुलाया गया है। पहले तो उन्हें प्रेम पूर्वक लेकर के आना, और अगर वो इस तरह से ना आए तो सभा के मध्य में घसीटते हुए उन अंधों की सभा में कह देना तुम्हारा स्वागत है। माताओं, दुशासन देख रहा था,
सभा में सब लोग बैठे हुए थे, सबके चेहरा सूख रहे थे, लेकिन दुर्योधन खुश हो रहा था। और दुर्योधन ने एक ही बात कही, दुशासन आरे पल पल करो मति देर में लगू जइयो। उस मृग ने नी को खींच की दुशासन जल्दी चले जाओ। इस तरह से जो कहा, बोले चले जाओ। जो दुशासन धीरे धीरे चला और जैसे ही मां द्रौपदी वाले कमरा में गया, मैया अर्ध विचित्र गहरी नींद में सो रही थी। जाकर के उस दुशासन ने मैया को जगाया और कहा कि पांचाली। और जो मां द्रौपदी की नजर दुशासन के ऊपर खुली, जवाब दिया, दुशासन तुम? एक बात कहें, हमने तुमसे कहा कि जब तुम नशे की हालत में हुआ करो ना, तो आप हमसे बात करने की कोशिश मत किया करो, बात करने की हमसे कोशिश मत किया करो। माता बहनों, भाई बंधु बुजुर्गों, इधर मैं अब तो धीरे 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 पई हुआ। इधर में जब जैसे ही दुशासन ने इतनी बात कही, कहा कि पांचाली तुम उपदेश तो बहुत देना जानती हो, बात पहले से तुम उपदेश दे रही हो, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अब हमारा तुमसे कहना है, या तो तुम मेरे साथ चलो, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहती हो तो भैया की सभा में तुम्हें जाना ही होगा। मैया समझ गई इसका मतलब है भोले भाले पांडवों के साथ में कोई न कोई षड्यंत्र रच के तैयार कर दिया। तो मैया ने हाथ में बोली, देवर जी तुम क्या कहते हो, लज्जित न करो